जय श्री श्याम। आइए अब आपको रेशियो में पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। आगे का ध्यान दिया जाए, ये बिहार एसएससी स्पेशल बैच है। आगे का ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें है कि कुछ धन पी क्यू और आर में पी क्यू तथा आर के बीच आपको 2, 3 और 4, 5 के अनुपात में बांटी गई है। पी और क्यू का हिस्सा, देखो पी और क्यू का हिस्सा है ना, क्यू के हिस्से से 400 अधिक है। तो पी और क्यू जब मिलेगा तो पी और क्यू मिलकर के 5 होता है, जबकि क्यू हमारा 3 है। तो इससे ये अधिक हमारा रेशियो में कितना हो गया, अधिक रेशियो में हो गया 2, क्योंकि 5 है 3 है 2 अधिक है। लेकिन रुपया में कितना अधिक है, रुपया में अधिक है 400। तो 2 का वैल्यू 400, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। अगर 1 का वैल्यू है 200 तो पूछता आर का हिस्सा क्या होगा, 5 गुने 200 तो कितना हो जाएगा 1000। ये आपका आंसर, यानी आर का हिस्सा कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि पी और क्यू मिलाक हुआ 5, क्यू अकेले 3, इससे ये अधिक हुआ 2, 2 का वैल्यू 400, 1 का वैल्यू 200, 5 का वैल्यू 1000। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान देना है कि 1 वर्ष पहले राम एवं श्याम की सैलरी में, ये राम और ये श्याम है, इसके सैलरी में 3 और 4 का रेशियो है। ये था 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले राम और श्याम के सैलरी में 3 और 4 का अनुपात था। उन दोनों की सैलरी पिछले वर्ष की अपेक्षा 4 और 5 और 2 और 3 के रेशियो में बढ़ी है। यदि अब दोनों की सैलरी का योग 4160 रुपया है तो उसमें श्याम का सैलरी क्या होगा, ध्यान दो। ये राम का सैलरी पहले 3 था, 1 साल के बाद ये बता रहा है कि 4 और 5 हो गया। इसका मतलब ये सैलरी दोनों होना चाहिए बराबर, क्योंकि ये भी 1 साल पहले का, ये भी 1 साल पहले का। तो 4 से इसमें गुना करेंगे और 3 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो 4 से इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा 16, 3 से यहाँ गुना करेंगे तो ये होगा 12, 3 से 5 में गुना करेंगे ये होगा 15। अब ये ध्यान देना है कि यश का हो गया 16, तो यहाँ भी यश का 16 होने के लिए इसमें 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 24। अब देखिए राम और श्याम का ये सैलरी और ये सैलरी वर्तमान है, ये सैलरी और ये सैलरी वर्तमान है, तो 5 4 9 हो गया, 2 और 3 हो गया। यानी राम प्लस श्याम का अभी जो सैलरी है 39 है और 39 का वैल्यू 4160 है। तो पूछिएगा यहाँ पर कि पूछता है कि श्याम का सैलरी कितना होगा, तो श्याम का सैलरी है हमारा, श्याम का सैलरी अभी का हमारा है कितना 24। तो 24 का वैल्यू निकालने के लिए 4160 बटा करेंगे 39 और गुना करेंगे 24। 24 में 8 से गुना करेंगे, 8 तिया 24, 13 तिया 39। अब देखो 4160 में 13 से हम ये 13 से भागा देंगे, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, यानी 320 बार में ये कटा, 320 गुने 2 तो 0, 8 दूनी 16 छः बाकी 8 तिया 24 1 25, 8 0 8 दूनी 16 छः बाकी 1 8 तिया 24 1 2560 रुपया आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, राम और श्याम का सैलरी वर्तमान में 15 और 24 हुआ 39, 39 का वैल्यू हुआ 4160, तो यश का वैल्यू निकालना था, 24 का वैल्यू 4160 बटे 39 गुने 24 बराबर 2560 रुपया, आंसर हो गया। आगे का ध्यान दिया जाए, देखो यहां पर कहता है कि 4 तथा 6 का तृतीय समानुपाती बताइए।
यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, थर्ड प्रोपोर्शन, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। यानी अगर 4 और 6 है तो b का वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर बटा 4, 6 छक 36 बटा 4 बराबर कितना हो जाएगा 9। ये आंसर हमारा 9 हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन का सूत्र होता है बी स्क्वायर बटा ए। आगे का ध्यान दिया जाए, देखिए अब की बार है कि मध्य समानुपाती, ये हुआ मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती को बोलते हैं, मध्य समानुपाती को बोलते हैं मिड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं मिड प्रोपोर्शन। मिड प्रोपोर्शन का सूत्र होता है रूट अंदर में ए और बी, अर्थात रूट के अंदर में 4 है और 9 है, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 बराबर हो जाएगा 6। मिड प्रोपोर्शन हमारा हो जाएगा कितना 6। आगे का ध्यान दिया जाए, ध्यान देना है, इसमें है किसी बैंक में लिपिक और अधिकारी, देखिए एक क्लर्क हैं और एक ऑफिसर हैं, इनका आय का जो रेशियो था वह रेशियो था 3 और 5 था। कहता है लिपिक अपनी आय का 2% दान में देता है और ये 5 का 3% दान में देता है। कल्याण कोष में दान देता अगर प्रत्येक अधिकारी ने उस कोष में 210 रुपया देता है, तो बताए प्रत्येक लिपिक का वेतन क्या। देखिए ये कितना रुपया देता है ये मालूम नहीं चला, ये कितना रुपया देता है ये मालूम नहीं है, लेकिन ये 210 रुपया देता है ये मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इसी से निकालेंगे कि 5 का 3% बराबर 210। देखिए 15 से इसको काटिएगा 14 बार में कटेगा, एक का वैल्यू होगा 14 गुने 100 बराबर 1400। अगर रेशियो में 1 है, 1 का वैल्यू 1400, तो 3 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1400 से गुना करिएगा 7200। यानी लिपिक का आय कितना था 7200। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, कहता है 117 रुपया है। देखिए 117 रुपया है जिसको ए बी और सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटने के चलिए इसमें 2 बार बांटा गया। यहाँ पर ए बी और सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना था। तो भैया अगर ऐसे आप बांटते तो इसका एलसीएम होता 12। तो 12 से अगर 2 में भागा दोगे तो भागफल आएगा 6, 3 से 12 में भागा दोगे तो आएगा 4, 4 से 12 में भागा दोगे आएगा 3। ऐसे आपको बांटना था, आपको बांटना था 6, 4, 3 के रेशियो में, लेकिन आपने उसको बांटे 2, 3 और 4 के रेशियो में। पूछता है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ और कितना से। तो ध्यान देना है यहां पर कि सबसे जो ज्यादा फायदा होगा वो सी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि सी को पहले मिलता 3, अब मिल रहा है रेशियो में 4, तो सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा। तो हम ये जान ले कि सी को पहले कितना मिलेगा, तो सी को पहले के अनुसार सी का रेशियो ऊपर और टोटल 6, 4, 10, 3, 13 नीचे और गुना करिएगा 117 रुपया। तो 13 से गुना भागा दीजिएगा 13 नमा 17 से 9 27 रुपया। और यहाँ पर सी का वैल्यू निकालने के लिए अब हमारा हो जाएगा, सी का वैल्यू हुआ 4, 4 3 7 और 2 9 और गुना करेंगे 117, तो 13 नमा 17 से 9 चौक 36 रुपया, ये हमारा हो गया 36 रुपया। तो सी को फायदा कितना से हुआ, सी को फायदा जो हुआ
वह फायदा हमारा हुआ 36 माइनस 27 बराबर 16 में से 7 गया 9 रुपया का। यही तो आंसर हो गया, यानी आंसर हो जाएगा 9 रुपया। सी को फायदा कितना से हुआ? 9 रुपया से हुआ। यहां तक में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दिया जाए। कहता किसी शहर में टेलीफोन की कीमत प्रथम 100 कॉल के लिए 30 पैसे प्रति कॉल है और अगले 110 कॉल के लिए 25 पैसे प्रति कॉल है तथा 210 कॉल से अधिक कॉल के लिए 20 पैसे प्रति कॉल है। बताइए 50 रुपया में कोई व्यक्ति कुल कितना कॉल करेगा? आइए हम बताते हैं। यहां पर 100 कॉल के लिए 30 पैसे कॉल है। आपको देखिए, अगर 100 कॉल आप करते हैं 30 पैसा के दर से करते हैं तो 30 रुपया आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब आपके पास बचा कितना? तो 20 रुपया। अब क्या कीजिएगा? 25 पैसा के दर से, यानी एक कॉल में 25 पैसा, तो 1 रुपया में कै कॉल? 4 कॉल। अब यहां पर 20 रुपया में कितना कॉल कीजिएगा? 80 कॉल। गुना करिएगा कितना? 25 पैसा बराबर हो जाएगा 20 रुपया। तो 80 कॉल यहां पर करिएगा और 100 कॉल यहां पर कर लिए हैं, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 180 कॉल आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 180 कॉल हो जाएगा। यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत लगे बताइए। आगे का ध्यान दिया जाए। देखो, कहता अशोक अपने धन का 1/3 भाग मंदिर बनाने में देता है, टेम्पल बनाने में 1/3 भाग देता है और तथा शेष का 1/2 भाग अपने बेटा को देता। भाई मेरे, शेष निकलेगा आपका 1 - 1/3 बराबर 2/3। अब इसका अपना बेटा को देता 2/3 का 1/2 भाग, अर्थात 1/3 भाग इतना देता है बेटा को। अब शेष कितना बचेगा? तो अब शेष निकालने के लिए क्या करोगे कि ये जो 2/3 है, ये 2/3 में से ये 1/3 को घटा दोगे तो 1/3 बचेगा। अब जो 1/3 बचा वह अपने पत्नी को देता है, वाइफ को देता है 1/3। यहां लिखल है जो अपने पत्नी को दिया, और पत्नी को दिया कितना? तो 20,000 रुपया है ने। अभी उसके पास 20,000 है जिसे पत्नी को दिया, तो कुल धन कितना था? तो पत्नी को दिया 1/3, लेकिन इसका वैल्यू आया 20,000। इसीलिए टोटल निकालने के लिए 20 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 60,000। यही तो आंसर है। कितना हो गया? 60,000। यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। दो संख्याओं का योग उसके अंतर के दुगने के बराबर है। देखिए, दो संख्याओं का योग उसके अंतर के दुगने के बराबर है। दो संख्याओं का योग उसके अंतर के दुगने के बराबर है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? एक संख्या का मतलब होता है छोटी संख्या। जब भी एक संख्या बोले छोटी संख्या समझना है, यानी छोटी संख्या हमारा 10 है। आप समझो छोटी किसको मानेंगे? जिसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये हमारा 10 होगा, ये हमारा 10 होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे x + 10 बराबर 2x - 20। अब 2x में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा? x। तो x बराबर 10 + 20 बराबर हो जाएगा 30, यानी उसका बड़ी संख्या कितना है? 30 है। 30, क्योंकि 30 × 10 = 40, 30 में 20 दूनी 40। ठीक है, राइट। x का मान हो गया। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता है नवीन और प्रभात की आयु में अनुपात 4 और 5 है। ये नवीन है और ये प्रभात है।
इसके आयु में 4 और 5 का अनुपात है। 5 वर्ष के बाद इनकी वर्तमान आयु और तब का आयु का अनुपात 7 अनुपात 5 वर्ष के बाद प्रभात की वर्तमान आयु 7 अनुपात 8 हो जाएगा। तो नवीन की वर्तमान और 4 वर्ष के बाद का आयु क्या। अब समझो, ये देखो अभी कहा ये है हमारा 5 वर्ष के बाद। ये दोनों वैल्यू बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना करो, इसमें 5 से गुना करो, तो ये हो जाएगा देखो 7 पचे 35। और जैसी 7 से यहाँ गुना करोगे तो यहाँ भी गुना हो जाएगा 7 से। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28। अब देखिएगा ये हमारा नवीन का था पहले वाला आयु, ये था 35 और 5 साल के बाद ये हो गया 40। उसी तरह से ये नवीन का अभी बोलता है और कहता है कि बताइए नवीन का 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद क्या होगा। तो नवीन का अभी हमारा है रेशियो 28 और 4 साल के बाद 28 + 4 होगा, यानी 28 अनुपात 32 होगा। तो 7 चौक 28, 8 चौक 32, ये भी रेशियो में 7 और 8 ही होगा। जैसे ये हुआ वैसे ही ये हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत। आगे का ध्यान दिया जाए। देखो भैया, कहता है हेलो, कहता है कि किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य, यहां पर लाभ है और यहां पर विक्रय मूल्य है, इसके बीच जो अनुपात है वह 1 और 4 का रेशियो है। कहता है कि विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का रेशियो क्या होगा। आप हमारी बात को समझिए। अगर P और SP दिया हुआ है तो CP बराबर होता है SP माइनस P, 4 - 1 बराबर होता है 3, यानी CP हमारा हो जाएगा 3 और SP हमारा हो गया 4, 4 अनुपात 3 आंसर हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता एक बढ़ई ने सोमवार को जितना खिलौना तैयार किया था उससे 14 ज्यादा मंगलवार को किया। देखो, अगर सोमवार को जितना तैयार किया उससे 14 ज्यादा मंगलवार को किया। मान लो कि यहां पर x खिलौना, तो यहां पर x + 14 खिलौना। कहता ये दोनों दिन के मिलाकर के जितना खिलौना तैयार किया उससे 50% उसने बुधवार को तैयार किया। तो बुधवार को उसने 50%, मान लो कि ये दोनों मिलाकर के रेशियो हमारा 2 है, मान लिया, तो इसका रेशियो हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका से वहां 50% है। अब कहता है यदि तीनों दिन के मिलाकर 75 है, अब ये तीनों दिन के मिलाकर के रेशियो हमारा होगा 3 का वैल्यू होगा 75, तो 1 का वैल्यू होगा 25। तो कहता कि बुधवार को कितना खिलौना तैयार किया, तो बुधवार का रेशियो था 1 का वैल्यू होगा 25 खिलौना आंसर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। मान लो कि बुधवार का 1 हुआ तो 1 का वैल्यू हमारा 25 है। अगर हमको पूछता कि सोमवार को कितना था, मंगलवार को कितना था, तो देखो ये दोनों की मिला करके हो जाएगा हमारा 50। अगर सोमवार को कहेगा निकालने के लिए तो 50 में से पहले 14 घटा देंगे, अब बटा 2 करेंगे, तो हो जाएगा 36/2 बराबर 18। अगर मंगलवार को पूछेगा तो ये 18 में 14 जोड़ देंगे, तो 18 10 28 2 30 2 32, यानी 32 को हो जाएगा मंगलवार को, 18 हो जाएगा सोमवार को, और बुधवार का तो निकाल ही दिए हैं। बात समझ में आ गया? ठीक, आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान देना है, इसमें है कहता प्रशांत के पास जो धनराशि थी, प्रशांत के पास जो धनराशि थी
चलिए भाई रहिए आप। कहता प्रशांत के पास जो धन राशि थी उसका 30% उसने तरुण को दिया। तो भैया 30% का वैल्यू होता है 3/10। बदले में तरुण को जो मिला प्रशांत से उसका 2/3 जयेश को दे दिया, इसका 2/3 जयेश को दे दिया, जयेश को दे दिया। अब कहता है कि जयेश जो पैसा लिया उसने प्राप्त धन से 100 रुपया टैक्सी ड्राइवर को दिया और 200 रुपया 300 रुपया उसके पास बचा हुआ है। इसका मतलब टोटल कितना था 400। 100 टैक्सी ड्राइवर को, 300 बचा हुआ है, टोटल 400। अब यहां से काटिएगा तो ऐसे कटेगा 5 दूनी 10, ऐसे कट जाएगा। तो 1/5 का वैल्यू हो जाएगा 400, तो 1 का वैल्यू होगा 4 × 20 2000। यानी प्रशांत के पास कितना धन था, तो प्रशांत के पास था, आंसर हुआ 2000 आंसर। बात समझ में आ गया। आगे का ध्यान दिया जाए। देखो भाई, इसमें कहता किसी फैक्ट्री में मजदूरों की मजदूरी 22 और 25 के अनुपात में थी। देखो ये जो मजदूरी है ने, ये मजदूरी पहले मिलता था 22 रुपया, अभी बढ़ा करके कर दिया 25 रुपया। और उसकी जो संख्या थी ने, वो पहले 15 आदमी काम करते थे, अब घटा के 11 आदमी हो गया। तो 22 × 15 करोगे तो 22 × 10 तल से 110 और 22 यानी 330 रुपया पहले खर्च होता था। अब 25 × 250 और 25 275 रुपया अभी खर्च हो रहा है। पहले 330, अभी 275। कहता है यदि फैक्ट्री में आजकल 5000 रुपया बांटे जाते हैं तो पहले कितना बांटा जाता था। यानी 275 का वैल्यू हमें दिया 5000, तो 333 का वैल्यू बताना है। आगे देखिए, अब यहां पर लिखेंगे कि 275 का वैल्यू है 5000, तो 5000 में 275 से भागा देंगे तो कै बार में कटेगा। 275 का वैल्यू हुआ इतना, तो 333 का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट 333 से गुना कर देंगे, है ना। अब काटेंगे 25 से। देखो 25 से इसको 2 बार में काट देते हैं, अब 25 से इसको 11 बार में काटते हैं, 11 तिया 33 काट देते हैं, 3 दूनी 6000 हो जाएगा वैल्यू। यानी इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 6000 रुपया आंसर। 275 का वैल्यू 5000, तो 5000/275 और गुना करेंगे 330 आ जाएगा 6000। यहां तक में कोई दिक्कत। आगे का ध्यान दिया जाए। दो स्टेशन के बीच की दूरी के लिए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के रेल के किराया में 4 और 1 का अनुपात है। देखो यहां पर ध्यान दो, रहने दो। कहता रेल के किराया में, देखो यहां फर्स्ट क्लास है और यहां सेकेंड क्लास है। तो जो किराया था भैया, वो किराया था 4 और 1 के रेशियो में, यानी 4 रुपया फर्स्ट क्लास का और 1 रुपया सेकेंड क्लास का। और उसके यात्री की जो संख्या थी, यात्री की जो संख्या थी वो 1 अनुपात क्या था 40 था। 1 अनुपात क्या था 40 था। कहता यदि रेलवे द्वारा उन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1100 रुपया अर्जित करती है, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से रेलवे कितना रुपया अर्जित करती है। आइए ध्यान से सुनिएगा। यहां 4 रुपया वाला 1 आदमी आया तो 4 रुपया होगा, 1 रुपया वाला 40 आदमी आया तो 40 रुपया होगा। इसको काटेंगे तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 10। 1 अनुपात क्या हो जाएगा 10। अब देखिए टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 11 का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना। टोटल आया है इनकम जो 1100, 11 का वैल्यू हो गया 1100, तो 1 का वैल्यू होगा 100। तो पूछता प्रथम श्रेणी से कितना आया है, तो प्रथम श्रेणी से तो 100 रुपया आया है और द्वितीय श्रेणी से 1000 रुपया आएगा।
यहां पर आंसर हो गया। 10 का वैल्यू 1000, यहां पर 100 रुपये। बात समझ गए? ये 4 रुपया था फर्स्ट क्लास का, 1 रुपया था सेकंड क्लास का। इसको टिकट कटाने वाला 1 आदमी, इसको टिकट कटाने वाला 40 आदमी। इससे इनकम हुआ 4, इससे इनकम हुआ 40, 4 गुने 1 40, 40 गुने 1 40। अब देखो 4 से 40 को काटे 10 बार में, 1 रेशियो 10, टोटल रेशियो 11, 11 का वैल्यू 1100, 1 का वैल्यू 100, 10 का वैल्यू इतना। यहां पर ध्यान दिया जाए, कहता है 3 संख्याओं का योग 174 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या कितना? आइए, यहां पर कॉमन सी और सी मिला, तो सी यहां 16 है, तो सी यहां भी 16 होना चाहिए। 16 होने के लिए इसको 4 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 4। अब ध्यान देना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी करेंगे तो ए का वैल्यू हुआ 4, बी का वैल्यू हुआ 9, सी का वैल्यू हुआ 16। पूछता है दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी का रेशियो ऊपर और 16, 9, 25 और 4, 29 को नीचे और गुना कर देना है हमारा 174। तो 29 छक 74 से 9 छक 54 रुपया, 54 रुपया। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान देना है, ए के पास बी से 3 गुना रुपया है। ए के पास बी से 3 गुना रुपया है, परंतु सी से 25 रुपया अधिक है। अब ध्यान सुनो, अगर इसका वैल्यू हम x रुपया रखते हैं तो इसका वैल्यू 3x होगा। ए के पास बी से 3 गुना रुपया है, परंतु सी से सिर्फ 25 रुपया इसमें अधिक है। अब समझो, इसके पास x माना तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 गुना है। अब कहता है कि इससे ये 25 रुपया अधिक है, तो भैया इसके वैल्यू में से 25 रुपया अगर घटा देंगे, अगर इसमें से 25 रुपया घटा देंगे तो सी का वैल्यू हो जाएगा। ये 3x में से 25 रुपया घटा देंगे तो किसका वैल्यू हो जाएगा? सी का वैल्यू हो जाएगा। यहां तक समझने में कोनो दिक्कत है? अब कहता है कि कुल रुपया 675 है। लिखते 3x प्लस x प्लस 3x माइनस 25 बराबर 675। 3 3 6 1 7x माइनस 25 बराबर 675। तो 7x बराबर 675 प्लस 25, तो ये 7x बराबर 700। तो x बराबर 700 बटा 7 बराबर कितना हो जाएगा? 100। x का वैल्यू हमारा हुआ 100। तो पूछता है कि c का हिस्सा क्या होगा। यहां लिखते हैं, c का हिस्सा निकालने के लिए c का हिस्सा हमारा है 3x माइनस 25, तो 3 इंटू 100 माइनस करेंगे 25, इसका वैल्यू 300 माइनस करेंगे 25, 275 रुपया आंसर। क्या दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं, आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए 20 नंबर सवाल कहता है किसी वर्ग में लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 7 है। देखो भाई, ये बॉयज ही हैं, ये गर्ल हैं, इनका रेशियो 5 और 7 है। कहता है 24 लड़के और आ जाते हैं। देखो यहां 24 लड़के प्लस करके आ गए, तो रेशियो 7 अनुपात क्या हो गया? ये 5 हो गया। तो कहता है कि वर्ग में कितनी लड़कियां थी। अब देखो कि भाई बॉय तो यहां पर आया 24 गो, तो बॉय हो गया 7, ये बढ़ा, ठीक है। लेकिन लड़की नहीं आई थी ना गई थी, तो लड़की का रेशियो तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर तो करना ही पड़ेगा।
क्योंकि इसमें 5 से, इसमें 7 से। 7 से गुना करोगे ये 35 होगा, 7 से गुना करोगे ये 49 होगा, 7 से ये गुना करोगे ये 35 होगा, 7 से गुना 5 से गुना करोगे 25। देखो लड़की पहले भी 35, अभी भी 35। लड़का पहले था 25, अब हो गया 49। तो ये रेशियो में कितना बढ़ा? ये रेशियो में ये बढ़ा आपका 49 माइनस 25 बराबर 24। तो रेशियो में 24 बढ़ा, संख्या में भी 24 बढ़ा, संख्या में भी 24 बढ़ा, तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर रेशियो 1 का वैल्यू 1 होगा क्योंकि 24 का वैल्यू 24 है, तो यहां पर लड़की है 35, इसीलिए गर्ल्स का संख्या पूछता है, तो गर्ल्स का रेशियो है 35, तो 35 का वैल्यू भी होगा 35, क्योंकि 1 का वैल्यू 1 तो 35 का वैल्यू 35, आंसर 35 हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आपका नेक्स्ट पार्ट फिर पढ़ाएंगे दूसरे दिन, आगे का ध्यान दिया जाए।